नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिवेदी और आप देख रहे हैं संकल्प का यूट्यूब चैनल। संकल्प के यूट्यूब चैनल पर हमारा ये कार्यक्रम है हस्ताक्षर। जी हाँ दोस्तों, हस्ताक्षर के अंतर्गत हमारा प्रयास है, हमारी कोशिश है कि हम हर सप्ताह किसी कवि से, किसी शायर से मिलें और उनसे बातचीत करें, उनकी कविताओं के बारे में जानें, उनकी काव्य यात्रा के बारे में जानें, समझें और उनसे क्या हम सीख ले सकते हैं, क्या प्रेरणा ले सकते हैं, ये हमारी कोशिश है इस बातचीत के दौरान। तो आज हम जिस शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं उनका नाम है शालिनी श्रीवास्तव। जी हाँ, आज हमारी मेहमान है शालिनी श्रीवास्तव जी। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। शालिनी श्रीवास्तव जी एक बेहद जिंदा दिल इंसान है, बहुत ही जिजीविषा से भरी हुई हैं और जिंदगी कैसे जी जाती है ये हम लोग सीखते हैं शालिनी जी से। कविताएं लिखती हैं, गजल लिखती हैं, गीत लिखती हैं और मंचों पे काफी सक्रिय रहती हैं। तो आइए हम लोग बातचीत की सिलसिला जो है शुरू करते हैं शालिनी जी से। तो सबसे पहले तो हम लोग यही जानना चाहेंगे आपसे कि कविता लिखने की प्रेरणा जो है आपको कहाँ से मिली, कैसे मिली और कब से आप लिख रही हैं कविताएं? कविता कब मेरे जिंदगी में आई ये मैं नहीं बता सकती। जी शायद बचपन से ही जी। कब से जुड़ गए तुकबंदी के द्वारा, या ऐसे कहने की मतलब घर में ही आपस में भाई बहन बात कर रहे हैं जी। तो उसके द्वारा तुकबंदी कर लेते थे। और ये फिर करते करते तब जब कविता का मतलब नहीं पता था, बस ऐसे। तो ये कब से जुड़ती चली गई, फिर कुछ कुछ लिखने भी लगे, कविताओं को जाना तो लिखने लगे। लेकिन ये था कि इसके लिए कोई सामने आने का मंच नहीं था। कई कविताएं डायरियों के पन्ने में पड़ी होंगी जो कभी सामने नहीं, मुझे याद भी नहीं है बचपन का जी जी। कि क्या है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा जब से जानकार हुए, पेपर में या कहीं किसी मैगजीन में आता था तो उसमें मैं भेजती जरूर थी जी जी। कविताएं। हाँ, सोशल मीडिया के द्वारा मुझे मंच मिला और साहित्यिक ग्रुप से जुड़ने से काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला। और फिर धीरे धीरे जब देखा कि तो मैं और अपने मतलब सोशल लिखती मीडिया रही। एक बड़ा माध्यम बना। जी जी, मेरे ये लिए तो मैं जी जी कहूँगी कि बिल्कुल। सोशल मीडिया माध्यम ये बना। आमतौर पर ये बातें चलती है कि सोशल मीडिया ने बहुत नुकसान किया है, लेकिन सोशल मीडिया का फायदा भी बहुत नहीं है। नहीं, बहुत कुछ तो सिखाया बहुत भी कुछ चीजें उसने। जो हैं। जो चीज़ हम लोग नहीं जान हाँ रहे हाँ थे हाँ। कविताओं में, जी छंदों जी। में, वो चीज़ पता चली। ठीक है, नॉर्मल पढ़ाई से आदमी कविता जान गया, दोहे क्या है, मात्रा भार या ये सब। लेकिन जो उसके अंदर है, कितने तरह के छंद हैं, कौन कैसे, क्या विधा कैसी है, जी। तो ये तो साहित्यिक समूहों से, सोशल मीडिया पे जुड़ने से ही बहुत मुझे ज्यादा पता अवसर मिला। चला। अच्छा, वो बचपन की कोई ऐसी कविता याद? बचपन में ऐसे ही भाई बहन आपस हाँ। में कभी लड़ाई वड़ाई करते थे हम जी। लोग। तो जैसे मेरा भाई था तो उसको चिढ़ाना रहता था, कविता नहीं, जैसे हाँ हाँ। गाने पे चिढ़ाते थे। जी। तो मान लीजिए उसको मैं चिढ़ा रही हूँ तो गाने की धुन पे की, तो अब आइए मतवाली चाल और उस पे जोड़ दूंगी, मेरे नौकर रोशन लाल रात को खाए रोटी सब्जी, दिन में खाए चावल दाल। क्या तो ये था तो एक उस तरीके तुकबंदी से थी, बिल्कुल वहां से जो लेकिन है। हाँ बन जाती थी। जी तो जी ये जी। काफी हंसी आती है अभी सोच के हाँ। कि शायद उस समय भी हम लोग कविताएं ही कहते थे। समझ थी लेकिन उस समय भी हाँ, थी। बस ये नहीं था कि ये कविता है या क्या जी। है। लेकिन एक तुकबंदी टाइप का हमेशा हर बात में करते हैं। और घर का भी थोड़ा माहौल था माहौल। कि माहौल घर में कविताओं का तो नहीं था, लेकिन पापा जो है मेरे जी। बात बात पे कुछ ना कुछ हम्म ऐसे हम्म। तुकबंदी करते रहेंगे, कुछ छेड़ते रहेंगे, तो इसलिए। तो पापा की कोई कविता याद है? हाँ, एक मेरे बाबा बहुत वो अच्छे कवि थे, अच्छा। कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव, गोरखपुर में वो बहुत अच्छे कवि थे। अभी तो है, आज भी उनकी जयंती वगैरह वहाँ बढ़लगंज में मनाई जाती है। जी। और मेरे पापा की एक मैं भोजपुरी में कविता सुनाती हूँ आपको हमेशा, कि वो वर्तमान हाँ परिस्थितियों हाँ। को देख के हमेशा ही बोलते हैं कि पढ़ल लिखल फुटहा होत बाणे, गदहा कचरत पान देखला, नवजुग के निर्माण देखला, एक जग में जे जितने झूठा उतने होत महान देखला। वाह! पूरे सामाजिक व्यवस्था को हाँ उन्होंने जी, दर्ज कर दिया। बिल्कुल बड़ी बिल्कुल। अच्छी बात है। तो बातचीत हम लोग आगे भी करेंगे, लेकिन उससे पहले एक निवेदन है कि आपकी एक कविता हम लोग सुने पहले और उसके बाद फिर आगे हम लोग बातचीत करेंगे। कोई एक कविता। तो मैं एक कविता स्त्रीत्व के जी। उस पे, स्त्री के उस व्यवहार पे सुनाती हूँ, हम्म। क्योंकि हम लोग स्त्रीत्व के वैभव को जीते हैं, जी जी। उसको महसूस करते हैं। तो उस पे मैं एक अपनी कविता रखती हूँ। जी। नर्तन करती है, नर्तन करती है घर की धुरी पर उसकी देह, नर्तन करती है घर की धुरी पे उसकी देह, लड़ती रहती है सुबह से शाम तक हर रिश्ते के कुरुक्षेत्र में। वाह! वात्सल्य ममत्व समर्पण क्षमा और धैर्य, वात्सल्य ममत्व समर्पण क्षमा और धैर्य के आभूषण से सजी स्त्री अपने बच्चों को बड़ा देखने के लिए
चूल्हे की आग में फूंक देती है अपने सारे सपने, वाह। कर देती है संपूर्ण समर्पण महज परिवार के प्रेम में, मिटा देती है बड़ी सहजता से अस्तित्व अपना, बह जाती है जिम्मेदारियों के रौ में, सच नदी और स्त्री के प्रेम में समझौते नहीं बस समर्पण होते हैं। क्या बात है, बहुत खूब। आप एक स्त्री हैं और कविताएं भी लिखती हैं, तो आमतौर पर जब लड़के कविताएं लिखते हैं तो घर के गार्जियन कहते हैं कि लड़का आवारा हो गया है। तो कभी इस ऐसे शब्दों का सामना करना पड़ता है आपको भी कभी इस तरीके से कि कविताएं लिख रही हैं तो मतलब ये एक गैर जरूरी काम कर रही हैं आप कुछ? जी, ये तो सामना करना पड़ता है घर में, जी। क्योंकि मुझे बार-बार ये एहसास कराया जाता है कि हम्म ये काम निरर्थक, पहले बच्चों को देखो, ये करो, वो तो तुम्हारा साइड का है, अपना हम्म कर लेना है, उसी में उलझी रहती हूँ, तो ये तो सुनना पड़ता है मुझे। हम्म हाँ, आवारा जैसे शब्द नहीं यूज़ हुए हैं जी। क्योंकि लेकिन हाँ, ये सुनने को मिलता है घर में। कि ये मतलब हाँ, उतना जरूरी नहीं है जितना ज़रूरी कि। नहीं है, हाँ, ये हम्म गैर ज़रूरी काम उन लोगों को हम्म लगता है कि तो काम समझ के तो मैं भी नहीं करती हूँ। जी। हम अपने एकांत को जीते हैं जहाँ एकदम हम्म डर ना हो, हम्म कोई बात ना, उसको मैं शांत कविताओं में जीती हूँ। हम्म। अपनी बात को, जो अव्यक्त बातें होती हैं जी। उसको मैं अपनी रचनाओं के द्वारा सामने लाती हूँ, जो मैं नहीं कह सकती इस आपकी तरह। कविताओं में मैं देखता हूँ कि स्त्री की पीड़ा, उसके दर्द वेदना और संघर्ष भी है, उसके स्त्री की बहुत सारी कविताएं हैं आपकी। मेरे लिए कविताएं ही स्त्री हैं, जी। स्त्री की तरह ही कविता है वो, हम्म जो वो मतलब जीती है बहुत ज़्यादा दर्द, हम्म बहुत ज़्यादा खुशी, हम्म और तो कविता भी एक स्त्री की तरह ही है मेरे लिए। हम्म। उसी चीज को आप अभिव्यक्त कर हाँ, पाती उसी हैं। को मैं ये अच्छी बात है। तो एक कविता और हम लोग सुने, फिर आगे हम लोग बात करेंगे। मैं एक कविता भी महिला सशक्तिकरण पे हम्म। रखती। कुछ दिन से खामोश है सिसकियाँ, कुछ दिन से खामोश है सिसकियाँ, जो उठती थी हर आंगन से। जैसा कि आप देख रहे, पहले हर घर में हम्म मारपीट या ऐसी आवाज़ें आती रहती, अभी हम्म लड़कियाँ कुछ, हम्म तो उसमें पे कुछ दिन से खामोश है सिसकियाँ, जो उठती थी हर आंगन से। हम्म उठ रहे हैं पर्दे धीरे धीरे, हम्म उठ रहे हैं पर्दे धीरे धीरे, जो डाले गए थे अस्तित्व पे। वाह। तिरस्कृत दासियाँ हम्म पूजी जाने लगी है पूंजीवादी युग में। हम्म पाषाण युग से कंप्यूटर तक का सफर हो रहा है तय, हम्म उतार कर रख दी है पायल बंदिशों की, और पिंजरा तोड़ बुलंद और हौसलों के साथ चांद सूरज तोड़ने को आतुर। ऑफिस की फाइल और चूल्हे की रोटियों में सामंजस्य बनाकर चल रहे हैं हाथ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर नारी मुक्ति तक की योजना की तरफ बढ़ रहे हैं आधी दुनिया के पांव। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर नारी मुक्ति तक की योजनाओं की तरफ बढ़ रहे हैं आधी दुनिया के पांव। नाजुक बेटियां अब पढ़ने लगी हैं महिला सशक्तिकरण का पाठ। बहुत खूब। तो एक तरफ तो हम लोग देखते हैं कि महिलाएं हर क्षेत्र में जो है आगे आ रही हैं और बड़े बड़े काम कर रही हैं और हर फील्ड में आ रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी नज़र आता है कि जिस तरीके से बलात्कार की घटनाएं समाज में हो रही हैं, छेड़खानी की घटनाएं हो रही हैं, तो वो एक महिला होते हुए एक संवेदनशील कवि भी हैं, कवित्री हैं आप, तो आप इसको कैसे देखते हैं कि हमारा समाज कितना बदला है और कितना अभी बदलने की ज़रूरत है इसको, महिलाओं के प्रति जो सोच है समाज की हमारी? देखिए, पुरुष हो या महिला, मतलब सोच तो बदलने की दोनों को ही ज़रूरत है, जी। क्योंकि यहाँ मैं एक बात कहूँगी कि स्वतंत्रता भी जो है, हम्म स्वच्छंदता न रहे, महिलाओं के लिए मैं हम्म कह रही हूँ। हम्म और इसका मतलब ये भी नहीं कि पुरुष हमको पुरुषों से न कोई प्रतिकार की बात है न प्रतिस्पर्धा की है, बस एक आवाहन है जी। कि वो जो है उनके अंदर थोड़ा सा हम्म चेंज हो उनकी सोच को। जी। नहीं तो ये नहीं कि कोई प्रतिस्पर्धा है उनसे, लेकिन महिलाओं का जहाँ तक इस तरह का सामना करना पड़ता है, तो सोच तो उनको बदलनी ही जी पड़ेगी। जी। लड़कियों को आगे आने के लिए इस तरह के साथ, इस तरह के मतलब समस्याओं का तो सामना करना करना पड़ पड़े। रहा है। सोच से जो गंदे हाथ हैं हम्म उनको समेटना तो होगा ही। जी जी। तो बिल्कुल उस संघर्ष करना हाँ, पड़ेगा बिल्कुल, समाज महिलाओं में। के साथ ये सब संघर्ष है, जी जी। इसमें कोई शक नहीं हाँ, है। बहुत सारी कविताएं हैं आपकी और आपकी बहुत सारी प्रेम कविताएं भी हैं, तो जी। प्रेम पे भी बहुत सारा आपने लिखा है। तो एक चीज़ मैं तो पहले ये जानना चाहूँगा कि प्रेम कविताएं जब आप लिखती हैं और वो जब सोशल मीडिया पे या पत्र पत्रिकाओं में जब वो कविताएं छपती हैं, तो उसको लेकर के लोगों का नज़रिया क्या होता है? उसको लोग व्यक्तिगत तौर पे ले लेते हैं हम्म। कि मेरे व्यक्तिगत ज़िंदगी से जोड़ देते हैं। जी।
ऐसा नहीं है, सबके अंदर सारे भाव और सारी संवेदनाएं, सब प्रेम, नफरत या ये सब सब जीते हैं। जी तो किसी को इस तरह से कविताओं को लेके नहीं, क्योंकि हम लोग जो देख रहे हैं समाज में, और अगर मनुष्य संवेदनशील मनुष्य है तो संवेदनशीलता है ही जी है, बिल्कुल। तो उसको अपनी रचनाकार अपनी रचनाओं के माध्यम से लेके आता है। ये नहीं कि उसका व्यक्तित्व मतलब उससे बिल्कुल। उससे जुड़ाव, हाँ जुड़ाव तो है, क्योंकि दूसरे की भी तो भावना को समझ रहा है और उस बिल्कुल। पर लिख रहा है, तो इसलिए जोड़ते हैं लोग, लेकिन उसकी कोई हाँ व्यक्तिगत होती है फिर। हाँ कोई तो व्यक्तिगत बात जब ऐसी प्रेम कविताओं की हो रही है, तो एक प्रेम कविता भी हम लोग जो है सुनेंगे आपसे। जी। जी एक कविता है जी। मनुहार, हम्म। तो मुझे पसंद है, हम्म। जैसे कोई किसी को बुला रहा हो जी। तो इसलिए, तो वो मैं रखती हूँ। पक रही है उम्र, पक रही है उम्र इंतजार के चूल्हे पे, स्मृतियों का कोलाहल कम नहीं होता। वाह। पक रही है उम्र इंतजार के चूल्हे पे, स्मृतियों का कोलाहल कम नहीं होता। टूटती नहीं है धार आंखों की, सम्मोहन के सफर में ठहरे हुए मन को कयास है जोड़ की, छूटे हुए हाथ से आड़े तिरछे हुए जा रहे हैं व्यंजन, स्वर से स्वर मिले हुए ना। पुष्पित और पल्लवित था जो प्रेम पौधा, मुरझाने लगा है। पुष्पित और पल्लवित था जो प्रेम पौधा, मुरझाने लगा है मधुरस बौछार के बिना, और शब्द चीखने लगे अभिसार गीत रचने को। क्या बात। शब्द चीखने लगे अभिसार गीत रचने को, तुम आओगे नहीं क्या मनुहार के बिना, वाह। तुम आओगे नहीं क्या मनुहार के बिना। बहुत तो बढ़िया। ये कविता मुझे जी जी। और अच्छी लगती है। आपकी कविताओं में तो बहुत सारी चीज़ें हैं। पिछले जी कोरोना काल में बहुत सारे मजदूरों के पक्ष में भी, आम आदमी के पक्ष में भी जी चीज़ आती है। तो आपको क्या लगता है कि कविता जब आप लिखती हैं, तो आप क्या महसूस करती हैं उन चीज़ों को लेकर के? एक आम आदमी के दुख दर्द को जब अपनी कविताओं में अभिव्यक्त करती हैं तो? जी, अगर हम रचनाकार हैं या जी। फिर कुछ करना चाहते हैं, तो जहाँ से मिले कुछ करना चाहिए। जी। तो जब मैं मजदूरों का हुआ या जिसका जिसका दर्द महसूस होता है, तो उसको कविता के माध्यम से व्यक्त करती हूँ जी। कि किसी की 100% नहीं, कुछ तो सोच बदलेगी, बिल्कुल। तो वो बदलाव की दृष्टि से आदमी लिखता है। हाँ, ये ज़हन में तो ये रहता है कि कुछ बदलाव आ सके मेरे लेखन से, क्योंकि कुछ तो परिवर्तन होता ही है जब हम कुछ सुनते हैं, सीखते हैं या किसी की बात से, तो जाहिर सी मतलब बात है कि हाँ कला संस्कृति तो समाज हाँ, में तो बदलाव लाने के लिए बदलाव जरूर। लाने के लिए किया जाता है, तो इसलिए कोशिश रहती है कि कुछ जी करें जी इसमें। बिल्कुल। और एक चीज़ और है कि शालिनी जी मंच पर बहुत सक्रिय रहती हैं। बहुत सारे जो सामाजिक गतिविधियां होती हैं, सांस्कृतिक गतिविधियां होती हैं, तो उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी होती है आपकी। जी तो आप एक फैमिली है, और जी उसके बाद आप शिक्षिका हैं, आप कवियत्री हैं, और फिर मंच भी है। तो ये बहुत सारे काम हैं आपके जिम्मे। तो कैसे आप मैनेज कर पाते हैं इस चीज़ को? मैं पहले कर्तव्य को अपने ध्यान देती हूँ कि मेरे जी। कर्तव्य क्या हैं, हम्म। और जब मैं कर्तव्य निभा लेती हूँ, तो फिर उसके बाद मैं अपना अधिकार ले सकती हूँ। अगर मुझे थोड़ा जीने का अधिकार है, जी। तो मैं उसको ले सकती हूँ। मैं घंटे आधे घंटे का समय निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं घर के सारे काम करके, बच्चे भी मेरे साथ रहते, मैं देखती, स्कूल में भी मैं पूरा समय देती हूँ। जी। ऐसा नहीं कि मैं बच्चों को पढ़ाती या वहाँ पे ड्यूटी के प्रति कुछ ऐसा, जैसी लोगों की मानसिकता है वैसे शिक्षकों के जी प्रति जी। तो ऐसी मेरे अंदर नहीं। चाहे जहाँ भी रहूँ, मैं क्लास में जब तक ना जाऊँ नहीं मन मानता है। मैं जी। बच्चों को जितना हो सकता है श्रेष्ठ देने की कोशिश करती हूँ, और उसके बाद भी समय बचता है। ऐसा नहीं है, घंटे जी। भर का आदमी निकाला जा सकता है अपने शौक के लिए, अपने लिए कोई स्पेस, जो कि स्त्रियों को निकालना चाहिए, जी जी। क्योंकि वो घुटन सी हो जाती है अगर आप कुछ कर नहीं पाते हो और आपकी प्रतिभा दबी रह जाती है, आपके अंदर कुछ कला है वो दबा दिया जाता है, तो फिर आदमी घुट जाता है, वो बिल्कुल। जरूरी काम भी नहीं कर पाता जो उसे करना चाहिए। वहाँ पे उसके प्रति पूरा न्याय नहीं कर पाते, क्योंकि उसका अपना जो दब जाता है ना, तो वो नहीं कर पाता है। बिल्कुल। मुझे लग रहा है हाँ कि सारे काम के बाद भी एक हाँ, अपनी जो बिल्कुल ज़िंदगी है बिल्कुल, उसको जीना अपनी चाहिए। जिंदगी जीनी जीनी चाहिए। चाहिए, हाँ, बिल्कुल, बहुत और अच्छी थोड़ा बात। मेरे लिए अच्छा है ये कि मेरे साथ परिवार का या हस्बैंड का सबका सपोर्ट, सपोर्ट हाँ रहता है, सपोर्ट ये रहा, बड़ी बात है। ये मेरे लिए ही अच्छी बात है, हुँ, सबके लिए नहीं होता है, मेरे लिए ये बिल्कुल। रहा। तो कविताएँ लिखती हैं, आप गीत भी लिखती हैं। जी तो गीत तो एक हाँ, एक कुछ एक एक दो लिखा है। सस्वर गीत भी हम लोग सुनेंगे आपसे। जी, जी। एक गीत जो है वियोग श्रृंगार में है, जी। मैं उसको रखती हूँ। मेरी आवाज़ बहुत अच्छी नहीं है नहीं, आप स्वागत है आपका। लेकिन
आप लोग झेल लीजिए। पीर उपजी है थकन से, ओस बहते नित नयन से, हृदय के कोपल समंदर हो गए, स्वप्न झरते गीत बंजर हो वाह। गए, स्वप्न झरते गीत बंजर हो गए। यूं तो अरसा हो चला देखे किसी को हम नजर, क्या खुदा देता नहीं उसको हमारी कुछ खबर। क्या बात है, बहुत खूब। छतरी वाले सारे अंदर हो गए, स्वप्न झरते गीत बंजर हो गए। भोर का जो फूल था वो चुभता सा अब शूल है, आहटों पे आती है बस उड़ती सी बस धूल है, कांटे बनकर दर्द खंजर हो क्या बात है, गए, बहुत खूब। स्वप्न झरते गीत बंजर हो गए। पीर भारी हो गई है पर्वतों के सामने, वाह। या गुजर जाने दे मुझको या फिरा के थाम ले, क्यों धरा से दूर अंबर हो गए, स्वप्न झरते गीत बंजर हो वाह, गए। बहुत खूब। एक चीज़ और जानना चाहूँगा, पढ़ाई के दिनों में कुछ ऐसी यादें कि जो लगता है कि वो याद करके आपको अंदर से कि वो चीज़ें क्या थी, वो कुछ ऐसा याद है आपको? हाँ, पढ़ाई के समय तो बहुत अच्छा रहा स्टूडेंट जी। लाइफ में मेरी। मतलब मैं बताऊं तो बचपन से आज तक मैं अपने हर उम्र को, जी। हर साल को मैंने मतलब अच्छे से जिया है। हम्म। और वो स्टूडेंट लाइफ में था मेरी NCC में भी जी। याद है, और काफ़ी दूर दूर तो वो सब चीज़ें बहुत याद है। हाँ, बीएड में एक बार मेरी लड़ाई हो गई थी एक अच्छा। अहम की परिभाषा को लेके, अच्छा। एक शिक्षक है उनसे, और हम्म। उस पे तो काफ़ी दिन वो क्लास जो है बंद रही अच्छा। आपस में। तो स्कूल ही मतलब क्लास ही बंद कर दिया लड़कों ने, इतनी आपस में बहस हो गई। हम्म। तो ये मुझे सोच के आज भी हंसी आती है। हाँ, वो शिक्षक आज भी मिलते हैं और मैं पूछती हूँ कि अब आप अहम की परिभाषा समझ गए, तो बोलते हैं, नहीं मैम, अब ना अहम रह गया ना वहम रह क्या गया। बात है। हाँ, वो तो चीज़ें याद आ जाती हैं याद आ क्या? जाती हैं। जी जी, और बिल्कुल। कैंप में तो पूछना नहीं, अनगिनत यादें हैं, कहाँ हम्म। कहाँ जाते थे फिर जी जी, हमेशा। तो वो बिल्कुल। कहे तो कि हम हर उम्र के उसको ये जिए हैं। महत्वपूर्ण है कि आदमी हाँ, अपनी हाँ, ज़िंदगी को पूरी तरीके से पूरी जीना चाहिए तरीके से तो। मैं जी हूँ, अब आगे का नहीं। जी, बिल्कुल। तो आप गज़ल भी लिखती हैं, जी, बहुत सारी गज़लें भी हैं आपकी, तो एक गज़ल हम लोग सुनेंगे आपसे। गजल काफी एक दुरूह सा जी। विधा है ये। बिल्कुल। इसमें बहर पे लिखना पड़ता है और फिर काफिया रदीफ हर चीज। तो मैं ये नहीं कह सकती कि मैं इसमें पूरी तरह से ऊपर हूँ, क्योंकि बताया कि किसी उसमें नहीं, मैं भाव लिखती हूँ सिर्फ। तो भाव तो आ जाते हैं, जी। पर उस बहर में सेट अधिकतर नहीं हो पाते हैं। तो जब नहीं रहता है तो एक आपकी गजल जो है साधारण सी कविता बन के रह जाती बिल्कुल, है। ये महत्वपूर्ण है कि आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही हैं, हाँ, तो तो अच्छी बात है। लिखी तो लेकिन मैं फिर भी बहुत गजल सारी ही गज़लें हैं आपकी जो हाँ, काफ़ी मैं अच्छी हैं, तो लिखी हूँ, जी। और लेकिन बताया तो कि फिर वो हाँ, हाँ। साधारण सी कविता ही बन के रह जाती है। जी, जी। फिर भी मैं एक तरन्नुम में तो मैं उस गजल को जी, नहीं बिल्कुल, कह सकती, बिल्कुल, बिल्कुल। फिर स्वागत है। उसको कविता ही के उसमें मैं सुनाती हूँ जी। आपको।
जो मैं जिंदगी पे लिखी हूँ, रख रही हूँ गजल अपनी। जी। जिंदगी चल तेरे नखरे उठा कर देख लेती हूँ, वाह। जिंदगी चल तेरे नखरे उठा कर देख लेती हूँ, जिंदगी चल तेरे नखरे उठा कर देख लेती हूँ, फकत एक प्यार में सब कुछ गंवा कर देख क्या बात है, लेती बहुत बढ़िया। हूँ, फकत एक प्यार में सब कुछ गंवा कर देख लेती हूँ, मुकद्दर से ही बनते हैं ये रिश्ते भी आजकल, मुकद्दर से ही बनते हैं ये रिश्ते भी आजकल, इसी के वास्ते सबसे निभा कर देख ले क्या बात है। हूँ, इसी के वास्ते सबसे निभा कर देख लेती हूँ, सफर आँखों में करता है नंगे पाँव मेरा दिल, वाह। सफर आँखों में करता है नंगे पाँव मेरा दिल, ख्वाब फिर कांच के टूटे सजा कर देख क्या बात है, लेती बहुत खूब। हूँ, ख्वाब फिर कांच के टूटे सजा कर देख लेती हूँ, जिंदगी चल तेरे नखरे उठा कर देख लेती हूँ, नहीं करना मुझे जाया कोई भी हर्फ इश्क का, वाह। नहीं करना मुझे जाया कोई भी हर्फ इश्क का, तुम्ही को लिख के और तुमको पढ़ा कर देख लेती क्या बात है, हूँ, बहुत खूब। तुम्ही को लिख के और तुमको पढ़ा कर देख लेती हूँ, फकत एक सब्र के सिवा नहीं कुछ पास है मेरे, वाह। फकत एक सब्र के सिवा नहीं कुछ पास है मेरे, तेरी ही आस में उसको लुटा कर देख क्या बात है, लेती हूँ, वाह। तेरी ही आस में उसको लुटा कर देख लेती हूँ, और आखिरी पंक्ति पे है जिंदगी के बारे में। जी। मेरा नंबर तुम्हारे फोन के है ब्लॉक लिस्टों में, वाह। मेरा नंबर तुम्हारे फोन के है ब्लॉक लिस्टों में, मगर फिर भी तेरा नंबर मिला के देख क्या बात है, लेती हूँ, बहुत खूब। मगर फिर भी तेरा नंबर मिला कर देख लेती हूँ, जिंदगी चल तेरे नखरे उठा कर देख लेती हूँ, वाह। जिंदगी के नखरे बहुत है, बहुत खूब। और वो ब्लॉक भी करे तो बार बार दस्तक देते दस्तक देने, ये बड़ी बात है कि बार बार जिंदगी में दस्तक दस्तक देते देना बहुत कभी जरूरी तो है, खोलेंगे, कभी तो खोलेंगे। ये बहुत अच्छी बात है कि बार बार कोशिश कोशिश करते रहना चाहिए। चाहिए, ये जी सही जी बात है। और एक आखिरी सवाल आपसे मैं लेना चाहूँगा कि जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, विभिन्न क्षेत्रों में जो आगे आना चाहती हैं, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आप क्या कहेंगे उनसे आप? वो जिसके अंदर भी जो प्रतिभा है हम्म। उसको करना चाहिए, उसको सामने लाना चाहिए, जी। ऐसा नहीं कि दबा के या फिर पारिवारिक उस पे, मतलब उसको सामने लाना चाहिए, उसको कोशिश करनी चाहिए, वही जो कहा जाता है कोशिश जी। करने वालों की हार नहीं होती, जी। क्योंकि फिर निखरती है, करने से कुछ भी निखार आता है, जी। और करते रहना चाहिए जो भी कर सके। हाँ ठीक है, बंदिशें भी आती हैं इसमें, लेकिन लोग समझेंगे कि आप अच्छा कर रहे हो तो कोई इसको गलत नहीं कहेंगे, बिल्कुल। कहे तो पहले कविताओं के लिए ही मुझे ही घर में सुनना, हम्म। लेकिन अब जब देखते हैं लोग तो कहते हैं कुछ कुछ तो सपोर्ट करते हैं ना। बिल्कुल।
तो कि ये बंदिशों को नहीं तोड़ना पड़ेगा, आगे आना हाँ पड़ेगा, तभी जी जाकर कुछ हाँ संभव हो पाएगा। बिल्कुल जी कोई बहुत गलत बहुत काम तो कर नहीं रहे हाँ अच्छे काम के तो लोग जी जरूर जी सपोर्ट करेंगे बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारे हस्ताक्षर कार्यक्रम में आए। और दोस्तों शालिनी से बातचीत हुई, उनकी कविताएं हम लोग सुने, गीत और गजल भी सुने। तो एक दो चीज़ें जो स्पष्ट नजर आई कि जिंदगी को जिंदा दिली के साथ जीना चाहिए, और जो हमारे हुनर है, हमारे अंदर जो कला है, जो हमारी लेखनी है, वो उसको हर स्तर पर कोशिश करनी चाहिए कि वो चीज़ें बाहर बाहर आए और समाज में अपनी उपयोगिता सिद्ध करनी सिद्ध चाहिए। करनी चाहिए जी बिल्कुल तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी और दर्शकों, हस्ताक्षर कार्यक्रम आपको कैसा लग रहा है हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, और अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।